प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वह रघुवीर सहाय जी की दूसरी कविता है, जिसका शीर्षक है तोड़ो। इससे पहले हमने वसंत आया कविता पढ़ी थी। तोड़ो एक उद्बोधन परक कविता है, जिसमें कवि क्या कहते हैं, सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए किन चीज़ों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो तोड़ने की बात कर रहे हैं चट्टानों को, ऊसर और बंजर भूमि को, इन सब को तोड़ने का आह्वान कर रहे हैं। आपको लगा होगा तोड़ो शब्द क्या है, किस चीज़ को तोड़ना है। तोड़ना यहाँ जड़ता को है, तोड़ना यहाँ बंजरता को है, एक नीरसता को। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर हमें कुछ सी नवीन का सृजन करना है, कुछ नई चीज़ लानी है समाज में, देश में, दुनिया में या अपने व्यक्तित्व में, तो हमें जो पुरानी रूढ़ हो गई चीज़ है, जड़ हो गई चीज़ है, उसको तोड़ना होगा। उसे अपने व्यक्तित्व से, अपने देश से, अपने समाज से निकालना होगा, तभी वहाँ नई चीज़ पनप सकेगी। यहाँ रघुवीर सहाय ये कविता का मूल भाव है, इतना ध्यान रखिएगा। हमें जब किसी नए को, नई चीज़ को, नए आपके घर में कोई चीज़ नहीं आती है, उसके लिए आपको जगह बनानी पड़ती है, तो पुराने को हटाना पड़ता है। तो ऐसे ही अपने मन मस्तिष्क में नवीन विचारों का आवाहन करने के लिए या उनको स्वागत करने के लिए उसका आपको पुराने को हटाना पड़ता है। तो वही यहाँ पर चीज़ है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ये पत्थर, ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। यहाँ रघुवीर सहाय बता रहे हैं तोड़ो। तोड़ो शब्द पर उन्होंने सबसे ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रेस दिया है, बहुत ज़्यादा उसे महत्वपूर्ण, उसे बार बार उसकी पुनरावृत्ति की है आपने। देखिए, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। किस चीज़ों को तोड़ो? ये पत्थरों को, इन चट्टानों को तोड़ो। ये जितने झूठे बंधन हैं जो मनुष्य को बांधते हैं, आगे बढ़ने से, नवीन का सृजन करने से जो बंधन उन्हें रोकते हैं, उन सब को तोड़ो। तभी तो हम जानेंगे कि धरती में रस है, धरती में जीवन है, धरती नवीन का सृजन करना चाहती है। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती है धूप। धूप पता है आपको? हम पूजा पाठ जब भी करते हैं, हमारे घर में अनुष्ठान वगैरह होते हैं, तो धूप को बहुत पवित्र माना जाता है। घास भी हम इसे कहते हैं, अगर हम तद्भव शब्दों में कहें तो घास। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब, यहाँ तुकांत है शब्द। ऊब मतलब एक नीरसता, एक किसी भी चीज को कुछ ना कर पाने की एक असहायपन। उस ऊब को हमें तोड़ना है, तभी तो जीवन में नवीनता आएगी, ऊर्जा आएगी, ऊर्जा का संचार होगा। आधे आधे गानी, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ये ऊसर बंजर तोड़ो। ये जो बंजरता फैली हुई है, जहाँ कहीं कुछ नए का स्वागत नहीं है, सिर्फ पुराने को ही ढक रखा है, उस पुरातन चीज को तोड़ो। ये चढ़ती पड़ती तोड़ो। चढ़ती पड़ती क्या होता है? जो खुले मैदान, चरागाह होते हैं, जो जानवरों के चरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं मैदान, उन्हें चढ़ती पड़ती कहा जाता है। तो अब वो क्या हुआ? ठीक है, पशुओं के लिए मैदान है, लेकिन वो एक तरह से व्यर्थ पड़े मैदान है, उनमें सृजन नहीं है। वहां पर जो बढ़िया, बहुत अच्छी फसलें लगाई जा सकती थी, वो छोड़ दिए गए हैं मैदान कि इनमें कुछ नहीं होगा, ये एक तरह की बंजर भूमि है, खरपतवार कुछ उग जाता है, जैसे पशु पक्षी खा के अपने भूख मिटा लेते हैं। तो इस तरह की चढ़ती पड़ती को तोड़ना है। उन चरागा या उन तरह की बंजर भूमि को जो नीरस पड़ी हुई हैं, उन्हें तोड़कर उनके अंदर नवीनता का सृजन करना है। सब खेत बनाकर छोड़ो, सब खेत बना दो, सब जगह हरियाली हो, सब जगह जीवन हो, सब जगह एक ऊर्जा, स्फूर्ति का संचार हो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज। पोसेगी मतलब पालेगी। मिट्टी, हम कहते हैं ना, धरती माँ है, वो जीवन उसके अंदर है, वो नए का सृजन करती है।
एक बच्चे की तरह अपने वनस्पतियों को पालती है, तो वही मिट्टी में रस होगा ही। उस मिट्टी में रस है, जीवन है, वह उसे पालेगी, पोसेगी और बड़ा करेगी उस बीज को। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को। जब हम कुछ नहीं कर पाते, हम असहाय हो जाते हैं, हमारे अंदर एक खींच उत्पन्न होती है, एक गुस्सा, एक नाराजगी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो उस खींच को हमें तोड़ना है। वो खींच इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम बहुत सारे बंधनों में जकड़े होते हैं और अपने मन में जो विचार होते हैं या जो चीजें होती हैं हम उनको करने में असहाय महसूस करते हैं, तब एक खींच उत्पन्न होती है। कवि उसी खींच को तोड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं उन सब चीजों को, उन सारे बंधनों को जो आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधक हैं, उन सब को तोड़ो और क्या कर डालो, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। आप देखिए कविता का प्रारंभ हुआ है तोड़ो से, मतलब विनाश से, विध्वंस से। गोड़ो मतलब आप उसको बो या उस चीज को का सृजन करो। उसके लिए जब आप खेत आपने मतलब गोड़ने के बाद, कहते हैं ना गोड़ना, खेत को अच्छे से खुदाई करने के बाद उसमें बीजों का डालना, तो वहां सृजन से इन्होंने कविता का अंत किया है। यहाँ कवि जो है एक तरह से बंजर भूमि, मैदानों से लेते हुए मनुष्य के मानसिक स्तर पर आए हैं। उन्होंने कहा है मनुष्य का जो मानस पटल है उसमें जो विचारों का, पुरातन विचारों को यथावत उसने अपने दिमाग में स्थिर कर लिया है, वह गलत है। उन विचारों को हटाकर नए विचारों के समय अनुरूप अपने आप को ढालना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और उस परिवर्तन के साथ ही मनुष्य के विचारों में भी परिवर्तन आना चाहिए। यदि नहीं आता तो वह ठहरे हुए पानी की तरह, कह सकते हैं विषैला, विषाक्त या गंदगी से भर जाता है। वैसे ही विचार भी समय अनुरूप बदलने चाहिए। यथास्थिति यथा समय अनुरूप अपने विचारों में भी हमें बदलाव लाना चाहिए, अन्यथा हम पुराने होकर हम समाज से कटते चले जाएंगे। जो उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी।